वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम MCQs दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8A प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है 40 रुपीज में, सोल्ड किया जा रहा है 5 रुपीज पर आर्टिकल के रेट्स। इस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 10 आर्टिकल्स को खरीदा जा रहा है 40 रुपीज में। दैट मीन्स 40 रुपीज पे किया जा रहा है फॉर 10 आर्टिकल्स। तो CP ऑफ 10 आर्टिकल्स हो गया 40 रुपीज एंड उन 10 आर्टिकल्स को इस रेट से सेल किया जा रहा है। दैट मीन्स 1 आर्टिकल को 5 रुपीज में सेल किया जा रहा है। तो 10 आर्टिकल्स को कितने में सेल करेंगे? 1 आर्टिकल को 5 रुपीज में सेल किया जा रहा है। तो बाय यूनिटरी मेथड 10 आर्टिकल्स को कितने में सेल करेंगे? 5 रुपीज इंटू 10 में, दैट इज 50 रुपीज में सेल करेंगे 10 आर्टिकल्स को। सो 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज। सो 10 आर्टिकल्स का CP पता है एंड 10 आर्टिकल्स का SP पता चल गया। 10 आर्टिकल्स को 40 रुपीज में हम खरीद रहे हैं। 10 आर्टिकल्स का CP है 40 रुपीज। दैट मीन्स इसको हम 40 रुपीज पे करके वो 10 आर्टिकल्स बाय कर रहे हैं एंड इसी 10 आर्टिकल्स का SP है 50 रुपीज। अब देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है कैसे फाइंड आउट करेंगे? SP में से माइनस करेंगे CP को। SP है 50 रुपीज, CP है 40, प्रॉफिट हो गया 10। प्रॉफिट निकल के आया 10 रुपीज। तो इन 10 आर्टिकल्स को खरीदने एंड सेल करने में हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शंस में परसेंट के फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो हम भी अपना प्रॉफिट परसेंट के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। दैट इज प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? एक तो है फॉर्मूला मेथड। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100% इंटू 100। इस फॉर्मूला पे हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। प्रॉफिट के प्लेस पे ₹10 लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में CP है, तो CP ऑफ 10 आर्टिकल्स है 40 रुपीज, तो CP के प्लेस पे हम 40 रुपीज लिख देंगे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 4, 25 से 100, तो प्रॉफिट परसेंट 25% निकल के आया। दूसरा मेथड हम यूनिटरी मेथड का यूज करके भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि 100 रुपीज इन्वेस्ट, 100 रुपीज लगा के हम कितना रुपीज प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में CP है 10 आर्टिकल्स का CP है 40 रुपीज। दैट मीन्स 40 रुपीज लगा के हम 10 रुपीज का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो 1 रुपी लगा के हम 10/40 प्रॉफिट गेन करेंगे। तो देयरफॉर 100 रुपीज लगा के हम कितना प्रॉफिट गेन करेंगे? हम इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू मिली 25 रुपीज। दैट मीन्स अगर 10 आर्टिकल्स को खरीदने के लिए हमने 100 रुपीज लगाया होता तब हमें प्रॉफिट होता 25 रुपीज। क्योंकि 100 में 25 रुपीज प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम 25% बोलेंगे। फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट 25% निकल के आया एंड बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड भी प्रॉफिट परसेंट 25% निकल के आया। दैट मीन्स 10 आर्टिकल्स को सेल बाय एंड सेल करने में हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी में है 25% प्रॉफिट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। एक टेबल को सेल किया जा रहा है, कितने अमाउंट में वो हमें परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। 80% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। उसका जो भी टेबल का जो कॉस्ट प्राइस होगा उस कॉस्ट प्राइस का 80% जो वैल्यू निकलेगी उस अमाउंट में टेबल को सेल किया जा रहा है। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जो भी होगा वो उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। टेबल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है, बट कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी 100 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना है? 80% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ऑफ के प्लेस में हम इनटू लिखेंगे 80% एज इट इज एंड CP कितना है टेबल का? 100 रुपीज, तो CP के प्लेस में हम ₹100 लिख देंगे। 80% को 80/100 लिखते हैं इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 80 रुपीज। ये 80 रुपीज क्या निकल के आया? सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। टेबल का CP है 100 रुपीज एंड उसका SP है 80 रुपीज, तो CP ज्यादा है 100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस कम है CP से। तो हमें इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। हम लॉस फाइंड आउट करते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। CP की वैल्यू है 100 रुपीज, तो 100 माइनस SP के प्लेस पे 80 रुपीज। 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20, तो लॉस की वैल्यू निकल के आई 20 रुपीज। हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉस
बाई सीपी इंटू 100 होता है। इस फॉर्मूला पे वैल्यू प्लेस करेंगे, लॉस परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लॉस के प्लेस पे हम 20 रुपीज लिखते हैं, सीपी के प्लेस पे 100 रुपीज लिखते हैं, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 20, दैट इज 20%। तो 20% का लॉस हो रहा है। अब इसी लॉस परसेंट को बिना फॉर्मूला यूज किए बाई यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूनिटरी मेथड से सॉल्व इसलिए मैं कराती हूँ ताकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको फॉर्मूला अल्टीमेटली बाय यूनिटरी मेथड भी हम यही कैलकुलेशन करेंगे, बट उस मेथड से कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा हर क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड को जरूर यूज करती हूँ। एंड बाय यूनिटरी मेथड हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 100 रुपीज सीपी है, इसलिए 100 रुपीज लगा के लॉस हो रहा है 20 रुपीज का। लॉस परसेंट का मतलब होता है कि 100 रुपीज लगा के कितना रुपीज का लॉस हुआ हमें। तो देखिए यहाँ टेबल खरीद रहे हैं, टेबल खरीदने में 100 रुपीज हम लगा रहे हैं, तो 100 रुपीज लगा रहे हैं तो लॉस हो 100 रुपीज लगा के लॉस हो रहा है 20 रुपीज का। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि 100 रुपीज में कितना लॉस हुआ। हमें यूजिंग यूनिटरी मेथड क्या फाइंड आउट करना, 100 रुपीज सीपी पे लॉस हो रहा है 20 रुपीज का, तो 1 रुपीज सीपी पे लॉस कितना होगा, 20/100 ना। देयरफॉर अगर हम 100 रुपीज लगाते तो लॉस कितना होता, 20/100 इंटू 100, दैट इज 20 रुपीज का। तो 100 रुपीज पे, अब क्योंकि ये 20 रुपीज लॉस हो रहा है 100 रुपीज में, तो इसीलिए ये 20% कहलाएगा, दैट इज 20% लॉस हो रहा है। तो आपने देखा फॉर्मूला यूज करके भी हमें वैल्यू मिली 20% लॉस, एंड यूनिटरी मेथड यूज करके भी हमें 20% लॉस हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो अल्टीमेटली टेबल बाय एंड सेल करने में 20% का लॉस, ऑप्शन ए है 20% लॉस, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सीपी गिवन है ₹150, लॉस गिवन है ₹50, तो एसपी हमें फाइंड आउट कर रहने देते हैं। अब यहाँ आरएचएस में एसपी का साइन, अब एसपी को हम एलएचएस में ले आएंगे, तो एसपी का साइन माइनस है यहाँ पे आरएचएस पे, एलएचएस में आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा एसपी का, एंड ये 50 का साइन प्लस है, तो 50 को एलएचएस में जाए, 50 आरएचएस में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। 50 150 माइनस 50, वैल्यू निकल के आई 100, तो एसपी की वैल्यू निकल के आई ₹100। ऑप्शन बी में ₹100 गिवन है, विच इज द आंसर। ना फोर्थ पार्ट देखते हैं। सीपी गिवन है ₹150 एंड लॉस परसेंट गिवन है हमें 50%, हमें एसपी फाइंड आउट करना है। अगर हमें यहाँ लॉस गिवन होता, अगर लॉस हमें रुपीज के फॉर्म में दिया होता तो हम एसपी इजिली फाइंड आउट करते, बट यहाँ लॉस परसेंट गिवन है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इस फॉर्मूला पे सबकी वैल्यूज हम प्लेस करेंगे। लॉस परसेंट की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 50%, तो यहाँ 50 लिखेंगे। लॉस हमें कैलकुलेट करना है, तो लॉस के प्लेस पे हम लॉस लिखेंगे। सीपी गिवन है 150, तो यहाँ 150 लिखेंगे इंटू 100, यहाँ 50% होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये भी तो परसेंट के फॉर्म में निकल के आती है ना, तो ये परसेंट साइन एंड ये परसेंट साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिला हमें 50 इज इक्वल्स टू लॉस बाई 150 इंटू 100। रिड्यूस करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 50 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू लॉस। यहाँ 2/3 इंटू लॉस है, तो इस 2/3 को हम एलएचएस में ले जाएंगे तो वो डिवीजन, तो वो डिवाइड होगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉस। नाउ इसके बाद यहाँ अब 50 डिवाइडेड बाई 2/3, इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन में, अब डिवाइड कैसे करेंगे हम, 50 को 2/3 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 50 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू लॉस। सॉल्व करते हैं, 2 25 जा 50, 25 3 जा 75 इज इक्वल्स टू लॉस, तो लॉस की वैल्यू निकल के आई 75 रुपीज। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लॉस फाइंड आउट कर लिए 75 रुपीज। अब हमें लॉस पता है 75 रुपीज, सीपी हमें पता है, हमें एसपी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। इस फॉर्मूलाज में हम सबकी वैल्यूज प्लेस करेंगे। लॉस के प्लेस में हम 75 लिखेंगे, सीपी के प्लेस पे हम 150 लिखेंगे, माइनस एसपी, एसपी हमें फाइंड आउट करना है। एसपी को एलएचएस में लाएंगे तो साइन इसका प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 75 है, साइन विथ पॉजिटिव साइन है, तो इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो 150 माइनस 75, वैल्यू मिली 75। तो एसपी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए ₹75। आप में से बहुतों की क्वेरी हो सकती है कि मैम जब आपने लॉस को इस फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ लॉस निकाले, लेकिन विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका आंसर है यहाँ,
विदाउट यूजिंग फॉर्मूला अब हम लॉस फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ लॉस परसेंट हमें गिवन था 50%, दैट मीन्स तो 100 रुपीज लगा के 50 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस परसेंट का तो यही मतलब हुआ ना कि 100 रुपीज लगा के कितना रुपीज का लॉस हुआ। तो 50% है लॉस परसेंट, तो इसका मतलब 100 रुपीज लगा के 50 रुपीज का लॉस हुआ। अब क्योंकि एक्चुअल में सीपी है 150 रुपीज, दैट मीन्स एक्चुअल अमाउंट हम 150 रुपीज लगा रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 150 रुपीज लगा के कितना रुपीज का एक्चुअल लॉस होगा। तो हम अप्लाइंग यूनिटरी मेथड यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 रुपी लगा के कितना रुपीज का लॉस होगा हमें, 50/100 रिड्यूस करेंगे मिलेगा 1/2। देयरफॉर सीपी है हमारा 150, तो 150 रुपीज अगर हम लगाएं तो हमें लॉस कितने का होगा, हम इस फ्रैक्शन में 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूनिटरी मेथड। वैल्यू मिली 75, दैट इज 75 रुपीज का लॉस होएगा। कब, जब सीपी है 150 रुपीज। तो यही तो फाइंड आउट करना था हमें। तो हमें लॉस की वैल्यू पता चल गई 75 रुपीज। ये बाय यूनिटरी मेथड इन दिस फॉर्मूला हम लॉस की वैल्यू 75 रुपीज फाइंड आउट किए थे। दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। फाइनली लॉस हमारा 75 निकल गया। तो हम इस फॉर्मूला पे लॉस एंड सीपी की वैल्यू को प्लेस करके एसपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नाउ एमसीक्यू का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। एसपी की वैल्यू गिवन है ₹250। प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है 25%। हमें सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ प्रॉफिट का अमाउंट गिवन होता तब तो हम सीपी इजिली फाइंड आउट कर लेते। कैसे? यूजिंग द फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम सीपी इजिली फाइंड आउट कर लेते। कब? जब प्रॉफिट की वैल्यू गिवन होती, क्योंकि एसपी तो गिवन है, प्रॉफिट की वैल्यू गिवन होती तो हम इस यूजिंग दिस फॉर्मूला सीपी इजिली फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू गिवन है। तो यूजिंग दिस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हम प्रॉफिट की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट 100%। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। बट एक बात और, इस क्वेश्चन में हमें सीपी भी गिवन नहीं है, तो हम सीपी को एक्स कंसिडर कर लेंगे। सीपी को हमने एक्स कंसिडर करा। अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे 25% प्लेस कर देंगे। या प्रॉफिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉफिट एज इट इज लिखेंगे ऐसे। सीपी के प्लेस पे हम एक्स रुपीज पुट करेंगे इंटू 100। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये परसेंटेज के फॉर्म में होगी। तो ये दोनों साइन परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 25 इज इक्वल्स टू 100/x इंटू प्रॉफिट। हमें इस इक्वेशन से प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो x यहाँ डिवीजन फॉर्म में है, एलएचएस में भेजेंगे तो एलएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में x आ जाएगा। तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू प्रॉफिट। अब यहाँ 100 प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो एलएचएस में आएगा तो वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो 25x/100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इसको रिड्यूस करें, 25 4 ज़ा 100, तो x/4 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमें पता चल गई x/4 रुपीज। ना अब हमें x के टर्म्स में क्या क्या पता है, सीपी पता है, x रुपीज हमने कंसिडर करा था, प्रॉफिट की वैल्यू हम x के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिए, दैट इज ₹x/4, और हमें एसपी पता है, सेलिंग प्राइस। तो इन तीनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला पे प्लेस कर सकते हैं। प्रॉफिट के प्लेस पे इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे x/4, सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 250 रुपीज पुट करेंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे x रुपीज पुट करेंगे। हमें एक इक्वेशन मिली, इसमें x वेरिएबल है। इसको सॉल्व करते हैं, x/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 250। इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 1 का एलसीएम है 4, 4 1 जा 4 होता है, 1 x जा x प्लस 1 4 जा 4। 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम 4 मिलेगा, 4 से, तो न्यूमरेटर x में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करें, 4 एंड 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो इस 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम 4 मिले, 1 से, तो न्यूमरेटर x में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ हमने x लिख दिया। अब इस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 मिले, एलसीएम 4 मिले, 4 से, तो न्यूमरेटर x में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू x मिलेगा 4x इज इक्वल्स टू 250। x प्लस 4x 5x/4 इज इक्वल्स टू 250। अब इस x की वैल्यू यहाँ x रखेंगे एंड 5/4 RHS में जाएगा, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 5/4 से, तो 250 इंटू 4/5,
फाइव फिफ्टी ज़ा 250, तो 54 ज़ा 200, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 200 रुपीज। दैट मीन्स x को हमने CP को x कंसिडर करा था, जिसकी वैल्यू निकल के आई 200 रुपीज। हमें यही फाइंड आउट करना था। 200 रुपी ऑप्शन सी में गिवन है 200 रुपीज, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। CP गिवन है 400 रुपीज, ओवरहेड्स गिवन है 100 रुपीज, लॉस परसेंट गिवन है 10%। हमें SP फाइंड आउट करना है। कोई प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज एंड उस प्रोडक्ट को खरीदने में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस ओवरहेड्स कहलाता है। तो इस प्रोडक्ट को खरीदने में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे हैं 100 रुपीज या ओवरहेड्स है 100 रुपीज। ओवरहेड्स कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ये प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस नहीं होता। प्रोडक्ट को खरीदने में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो उसकी वैल्यू गिवन है यहाँ 100 रुपीज। ये ओवरहेड्स ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में हो सकता है या रेंट के फॉर्म में हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो टोटल कितना प्राइस हम प्रोडक्ट खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है यहाँ 400 रुपीज है। ये एक्चुअल प्राइस तो हम प्रोडक्ट का पे कर ही रहे हैं, इसके साथ जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे उस 100 रुपीज है, इस 100 रुपीज को भी हम पे कर रहे हैं, तो 400 में 100 रुपीज ऐड हो जाए। जो वैल्यू मिलेगी वो टोटल कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। यहाँ पे वैल्यू मिली 500 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिला 500 रुपीज। दैट मीन्स प्रोडक्ट खरीदने में 500 रुपीज टोटल अमाउंट हमें खर्च करना पड़ रहा है, हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लॉस परसेंट गिवन है 10%, हमें SP फाइंड आउट करना है। अगर हमें लॉस अमाउंट की वैल्यू पता चल जाए तो हम SP इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। इस फॉर्मूले को यूज करके हम SP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब हमें लॉस अमाउंट पता हो, लेकिन यहाँ लॉस परसेंट गिवन है, तो इसका यूज लॉस परसेंट का यूज करके हम लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए पहले लॉस फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP इंटू 100%। ना इस फॉर्मूला में हम सबकी वैल्यूज प्लेस पुट करेंगे। लॉस परसेंट के प्लेस पे 10% पुट करेंगे। इस लॉस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस लॉस को ऐसे ही लिखेंगे। CP हमें गिवन है 500 रुपीज, CP के प्लेस पे ये 500 रुपीज पुट करेंगे इंटू 100%। ना ये परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10 इज इक्वल्स टू लॉस इंटू 100/500। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 10 इज इक्वल्स टू लॉस बाय 5, या ये 5 LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 10 से। 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू लॉस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने लॉस की वैल्यू निकाली 50 रुपीज, तो लॉस हमें मिल गया 50 रुपीज। ये हमसे लॉस नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा क्या, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? SP। तो अब यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो लॉस की वैल्यू हम पुट कर देंगे, CP की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें SP ऑटोमेटिकली पता चल जाए। हमें क्या क्या पता है? CP दैट इज कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट का हमें पता है 500 रुपीज, लॉस की वैल्यू 50 रुपीज पता है। दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं, उसके बदले में हम 500 रुपीज पे कर 500 पे करके हमें लॉस हो रहा है 50 रुपीज का, तो हमें सेलिंग प्राइस पता करना है। 500 रुपीज पे कर रहे हैं हम और लॉस झेल रहे हैं 50 रुपीज का। मीन्स हम कितने में सेल कर रहे हैं? दैट मीन्स हम 50 रुपीज कम में सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमें वापस मिलेगा वो 50 रुपीज कम मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 500 में से हम 50 रुपीज माइनस कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। वैल्यू मिली 450। एंड जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं टोटल 500 भी नहीं मिल रहा है और 50 रुपीज कम मिल रहा है, 50 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो कितने में सेल हो रहा है प्रोडक्ट? 450 रुपीज में। इस चीज को हम फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP होता है, तो लॉस के जगह पे हम 50 पुट करें, CP के प्लेस पे हम 500 पुट करें माइनस SP।
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो SP इज इक्वल्स टू 500 माइनस 50 मिलेगा। 450 इज द आंसर। तो बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व किए तभी भी 450, बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व करने पे भी 450 रुपीज सेलिंग प्राइस निकल के आया, एंड बाय फॉर्मूला सॉल्व करने पे भी सेलिंग प्राइस 450 निकल के आया। सो 450 इज द आंसर। ऑप्शन सी में 450 गिवन है, तो 450 इज द आंसर। सो ये कंप्लीट हुआ हमारा मल्टीपल चॉइस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एक्सरसाइज 8A। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 8A के फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है तो जस्ट गो टू माई प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।